अमेरिका के डलास में एयर शो के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के 2 हवाई जहाज आपस में टकरा गए। इसके बाद चारों तरफ धुआं के गुबार उठा। एयरफोर्स ने कहा कि दोनों विमानों में 6 लोग मौजूद थे और सभी की जान चली गई है। हालांकि अधिकारी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की। ईरान के 77 साल के मेहरान करीमी नासेरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। साल 2004 में आई फिल्म द टर्मिनल इन्हीं से इंस्पायर्ड थी। पेरिस के जिस एयरपोर्ट पर वो 18 साल रहे वहीं उनका निधन हुआ। मेहरान 1988 में पहली बार शरणार्थी के तौर पर फ्रांस आए थे, लेकिन कानूनी प्रकरण में फंस जाने की वजह से सरकार ने उन्हें शरण नहीं दी। इसके बाद उन्होंने चार्ल्स डी गोल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को ही अपना घर बना लिया। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम चाइना लड़खड़ाता नजर आ रहा है। चीन में सरकार का विरोध करने पर सख्त सजा का प्रावधान है और ऐसे में यूजर्स ने चीन के अफसरों को समझ में नहीं आने वाली हांगकांग की कैंटोनीज भाषा में विरोधी आर्टिकल लिख रहे हैं। जनता का आरोप है कि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सख्त लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था बेहाल हो गई। ब्रिटेन में एक 23 साल के शख्स ने किंग चार्ल्स पर अंडे फेंके। वो गुलामी, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का विरोध कर रहा था। मिगलेगेट बार लैंडमार्क पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते समय ये घटना। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक नेपाल में शाम करीब 8 बजे 5.4 तीव्रता का भूकंप देखा गया, जिससे दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में इसके झटके महसूस किए गए। गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाने के उद्देश्य से चल रही नमामि गंगे परियोजना अब राजधानी देहरादून का सीवेज सिस्टम सुधारने में भी मददगार साबित होगी। इस संबंध में शासन ने दून के लिए 175 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 योजनाओं के प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भेजे। बलिया के डुमरिया गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 युवकों की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक 24 घंटे पहले 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन तार गिरा। बिजली विभाग ने सूचना देने के बाद भी तार नहीं बदला। इसकी चपेट में आने से 2 युवकों की जान चली गई। गदरपुर पुलिस ने चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने दिनेशपुर मोड़ पर चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोरों को दबोचा और इनके पास से 4 बाइक बरामद की। आरोपियों पर पहले भी चोरी के कई प्रकरण दर्ज हैं। ईसागढ़ में आनंदपुर ट्रस्ट के सुखपुर हॉस्पिटल में बाथरूम की जगह पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने का मामला सामने आया है। सूचना लगने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंच गए और गेट पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने इसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया। कासगंज के थाना कोतवाली इलाके में पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने स्मैक की खरीद फरोख्त को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधी के खिलाफ लूट और हत्या के 20 संगीन मामले दर्ज हैं। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 312 बोर के कारतूस बरामद हुए। कटनी में 2022 की आखिरी नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते से कई प्रकरण निपटे। न्यायालय में लंबे समय से पति पत्नी का विवाद चल रहा था। समझाइश के बाद विवाद का निराकरण हुआ और दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर जजों को कभी न झगड़ने का आश्वासन भी दिया। कौशाम्बी के महेवा घाट थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के गांजा तस्कर की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तस्कर शिव बोधन को जेल में बंद कर घर में ताला लगाया। सराय अकील थाना क्षेत्र के बसुहार गांव में ये कार्रवाई हुई। अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद निर्माण के लिए हिंदू समुदाय आगे आ रहा है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी अरशद अफजाल खान का दावा है कि मस्जिद निर्माण के लिए हिंदू समुदाय गुप्तदान कर रहा है और इनके नाम और धनराशि को भी गुप्त रखा गया है। यूपी के बहराइच में नगरपालिका के सभासद संजय जायसवाल ने सीएम योगी को
खून से शिकायती पत्र लिखा। इस पत्र में बीजेपी नेता ने पिछड़ों को न्याय दो की मांग को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नगरपालिका चुनाव से पहले सीट के परिसमन में भी धांधली की शिकायत की, साथ ही अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। बलिया में सीएमओ जसवंत कुमार ने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीपीटी में टीटी का इंजेक्शन नहीं मिला तो वही ओपीडी सेंटर में भी कमियां पाई गई, जिसके बाद सीएमओ ने समस्या के जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बलिया में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने यूपी के मदरसों के सवाल पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मदरसों के खिलाफ है, सर्वे के नाम पर एक वर्ग को दबाया जा रहा है। आरएसएस का गठन भी मुसलमानों के विरोध में ही हुआ था। यूपी के फतेहपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 2 करोड़ रुपए की लागत से बने नए पार्क का केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति लोकार्पण करेंगी। ये पार्क पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बना। यूपी के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने गोंडा जिले को विकास की सौगात दी। उन्होंने करनैलगंज के लालेमऊ गांव में पंचायत भवन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बिजली की बार बार आवाजाही से मंत्री थोड़ा असहज दिखे, लेकिन इसकी परवाह किए बिना उन्होंने टॉर्च की रोशनी में ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रायबरेली के उत्तरपारा गांव में अचानक एक कच्चे मकान की दीवार भरभरा कर ढह गई। दीवार गिरने से कमरे में सो रहे 60 साल की बुजुर्ग महिला और बच्ची की मौत हो गई। दोनों को मलबे से बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सबलगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का बढ़ते अपराध और चोरी की घटनाओं को लेकर राम मंदिर चौराहे पर 5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। बावजूद इसके थाना प्रभारी को नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन करके नाराजगी जाहिर की। शाहपुर में भारतीय वाणिज्य अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून ने पारितंत्र सुधार परियोजना के तहत भोरा वन परिक्षेत्र के हाड़ी पानी गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ग्रामीणों को जैविक खेती और प्राकृतिक संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। सक्ती के हसोर थाना पुलिस ने साइबर क्राइम के आरोपी को गिरफ्तार किया। मालदा गांव में एक युवक महिलाओं और लड़कियों की अश्लील फोटो और वीडियो फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। इसे अब गिरफ्तार किया गया। सिंगरौली कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में ओपीडी, इमरजेंसी समेत कई वार्डों और साफ सफाई की चेकिंग की और अफसरों के खराब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जौलपुर के सलसलाई थाना इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक से 4 लाख रुपए लूट लिए। मौके पर पहुंची साइबर सेल और पुलिस की टीम फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। खबर उन्नाव से, जहां एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने दही थाने का निरीक्षण किया और पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है। जनता को पारदर्शी पुलिसिंग दी जाएगी और शासन के दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। हरदोई में चोरों के हौसले बुलंद हैं। डीएम कार्यालय के सामने से चोर बाइक लेकर फरार हो गए। वही पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फरियादी ने बताया कि वो एक निजी काम से कचहरी आए हुए थे और इस दौरान चोरों ने मौका पाते ही बाइक चुरा ली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच कर रही है। नोएडा पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तस्कर गांजे से भरी कार आंध्र प्रदेश से नोएडा एनसीआर लेकर जा रहे थे।
कार में 50 लाख की कीमत का 1 क्विंटल 73 किलो गांजा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है तो वही 3 तस्कर फरार हो गए। हरदोई में पूर्व मंत्री स्वर्गीय शारदा भक्ति सिंह की कोठी में चल रही नकली खाद की फैक्ट्री पकड़ा गई है। कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी कर निर्माण सामग्री बरामद की। इस मामले में पूर्व मंत्री के पौत्र समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कृषि विभाग की टीम ने बरामद सामग्री को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा है। चंपावत में पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म चलाया। मिशन के तहत पुलिस ने बनबसा के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने अराजक तत्वों, मंचलों और रेस्टोरेंट्स की आड़ में शराब पिलाने वाले 34 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में दतिया में जिला कांग्रेस ने सह यात्रा निकाली। कई वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा सेवड़ा से चलकर डांग करेरा पहुंची। जिलाध्यक्ष अशोक दांगी ने कहा कि राहुल गांधी के एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। जौनपुर में व्यक्ति के कलेजे में फंसे 6 सेंटीमीटर चाकू को सर्जन डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ ने सफल ऑपरेशन करके निकाला। डॉक्टर सिद्धार्थ और उनकी टीम ने करीब 1.5 घंटे तक ऑपरेशन करके मरीज की जान बचाई। पिता को मिले जीवन दान पर परिवार के लोग काफी खुश हैं। झांसी पुलिस ने एक महिला का अधजला शव बरामद किया। मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार नेशनल हाईवे नंबर 27 पर बमरोली ओवरब्रिज के पास महिला के शव को लिया गया। मामले की जांच की जा रही है। कानपुर पुलिस ने चरस के आरोप में एक युवक को फर्जी तौर पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक युवक को 250 ग्राम चरस के साथ जंगल से गिरफ्तार किया गया, जबकि युवक के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस टेम्पो स्टैंड से युवक को बाइक पर बैठाकर ले गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। महाराजगंज सीडीओ गौरव सिंह सोंगरवाल ने ग्राम सभा में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। प्राइमरी स्कूल में बच्चों की कम उपस्थिति पर उन्होंने संख्या बढ़ाने को कहा। साथ ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाने के निर्देश दिए। स्कूल के जर्जर भवन को गिराने के साथ परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र, आउटर जिम और एएनएम सेंटर के कायाकल्प के भी निर्देश दिए गए। मैनपुरी में नवविवाहिता की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मामला भोगांव थाने के छाछा गांव का। शादी के 7 महीने बाद मायके गई नवविवाहिता की गांव के एक युवक ने गोली मारकर जान ले ली और फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू की। यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन समय आने पर प्रत्याशी के नाम का खुलासा होगा। पर्यटन मंत्री ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा मैनपुरी को अपना गढ़ बताती है। इस चुनाव में ये किला ढह जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत टूटा ही कब था जिसे जोड़ा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने अपने स्वार्थ के लिए भारत के 2 टुकड़े किए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री नेहरू ने एक देश में 2 कानून व्यवस्था बनाकर देश को तोड़ा। नोएडा पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किडनी ट्रांसप्लांट से संबंधित ग्रुप बनाकर एडवर्टाइजमेंट किया करते थे और फोन पर लोगों को बातों में फंसाकर करोड़ों की ठगी करते थे। इन आरोपियों ने दिल्ली के दीपेश से 9 लाख रुपए और नोएडा के एक व्यक्ति से 15 लाख रुपए ठगे। ओरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के वाल्मीकि कॉलोनी में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग हुई। इस फायरिंग में गोली लगने से एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू की। शाजापुर के जिला अस्पताल में डिलीवरी के नाम पर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया।
परिवार वालों का आरोप है कि डिलीवरी के पूरे रुपए ना दे पाने पर डॉक्टर्स ने पीड़िता को रेफर कर दिया। मामले की जानकारी लगते ही कई कांग्रेसियों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने महिला की नॉर्मल डिलीवरी की। सोनभद्र के डाला में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मंडल उपाध्यक्ष ब्रिजेश पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। उन्नाव में युवती की रेप के बाद हत्या कर दी गई। युवती के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव का है। लड़की का शव घर के ही आंगन में खून से लथपथ पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी सामने आई है। पीड़िता की मां ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही, जिसका खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु ठाकुर के दर्शन के लिए पहुंचे। भीड़ का दबाव इतना था कि पुलिस की व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल हो गई और श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्दी ही मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और यात्रा में जुड़ने के लिए पोहरी नगर में कांग्रेसियों की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा श्योपुर से सिरसोद पहुंचेगी और इसमें पोहरी से कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। आगे चलकर ये यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मिल जाएगी। झारखंड के बोकारो में हाथियों का आतंक छाया हुआ है। मामला कथारा ओपी थाने के छिरकी गांव का, जहां 35 से 40 हाथी अचानक गांव में घुस आए और जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने एक युवक को कुचल डाला तो वहीं धान की फसल को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों के झुंड का एक वीडियो भी सामने आया है। हजीराबाग में दो दोस्तों ने स्टार्टअप इंडिया के तहत इनोवेशन लैब बनाया है, जिस लैब में रोबोटिक्स, कोडिंग, 3D पेंटिंग और एनिमेशन जैसी कई चीजें सीख सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड, बिहार और बंगाल का ये पहला स्टार्टअप है। इसे दीपक दहिया और इमरान खान ने मिलकर तैयार किया। डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिव गुलाम गांव में 3 दर्जन से भी ज्यादा दबंगों ने घर में घुसकर 2 सगे भाइयों और एक महिला से जमकर मारपीट की। तभी घायलों की चीख पुकार सुनकर घर और मोहल्ले की महिलाओं ने साहस दिखाया और हमलावरों को जमकर पीटा। हालांकि दबंग वहां से भाग गए। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में रेस से लेकर लॉन्ग जंप जैसे तमाम खेल हुए। इसमें छोटे बच्चों से लेकर युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश भर से आए लगभग 600 दिव्यांग खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। सीतापुर के बैकुंठपुर गांव में जमीनी विवाद हुआ, जिसमें भाई ने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। निर्मल खेत में मेड़बंदी का काम कर रहा था, तभी बालक राम अमित ने जानलेवा हमला किया। इससे निर्मल घायल हुआ, उसकी अस्पताल में बाद में मौत हो गई। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों ने जोश और उत्साह से व्हीलचेयर रेस से लेकर दौड़, लंबी कूद जैसी कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। प्रदेश भर से आए लगभग 600 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए।